तो दोस्तों आज की जो कहानी है ये कहानी तब की है जब अक्टूबर का महीना चल रहा था। ये अक्टूबर का महीना तब था जब बहुत ज़्यादा ठंडी चल रही थी। ये जो ठंडी थी ना, ये इतनी ज़्यादा ठंडी थी जो सिर्फ शरीर को लगती नहीं थी बल्कि शरीर से चिपक जाती थी। मतलब इतनी ठंडी जिसके बारे में सोचते ही पूरी रूह तक कांप जाए। उस समय पर मैं 13 साल का था। मैं बच्चा सा था, ज़्यादा कुछ जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। बट एक चीज़ है जिसकी याद मुझे एकदम क्लियरली है, क्योंकि ये वो दिन था जब लॉरेन व्हाइटमोर गायब हुई थी। मुझे याद है उस सुबह आसमान बहुत नीचे लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो वो पहली बार धरती को छूने वाला है। ठंड अपनी चरम सीमा पर थी। सूरज कहीं ढका हुआ था, दिख भी नहीं रहा था। और पूरा वेदर ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो आज कुछ डिस्ट्रक्शन होने वाली है, कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला है। ब्लैक रिवर, वेस्ट वर्जीनिया। ज़्यादातर नक्शों में तो इसका नाम भी नहीं होता, बट एक ऐसी जगह एग्जिस्ट करती है और वहीं पर मैं रहता था। यहाँ पर सदियों से लोग रहते हैं। एक बहुत छोटा सा एरिया है जहाँ पर एक डाइनर है, 2 चर्च है और एक पेट्रोल पंप है जो कि रात के 10 बजे के बाद बिल्कुल बंद हो जाता है। ये एक वैसी जगह थी जहाँ पर लोग रहते थे, खुशी खुशी रहते थे, सब आपस में मिलजुल कर रहते थे, सब एक दूसरे को जानते थे, है ना। किसी के भी घर में जा सकता था, कोई भी मेरे घर आ सकते थे, मतलब ऐसे लोग होते थे। लेकिन ये ऐसी जगह थी जिसे एक बार छोड़कर चले जाओ ना, मतलब लोग कहीं और शिफ्ट हो जाएं तो उसके बाद वापस नहीं आते। हमारे गांव में एक लड़की थी जो कि बहुत फेमस थी, सबको पसंद थी, जिसका नाम था लॉरेन। वो 17 साल की थी, काफ़ी इंटेलिजेंट, काफ़ी समझदार और काफ़ी रिस्पेक्टफुल। सबकी रिस्पेक्ट करती थी। जो वहाँ के बूढ़े लोग होते थे उनको तो लॉरेन खासकर बहुत पसंद थी। सबको ये लगता था कि लॉरेन पक्का इस देश को छोड़कर कहीं और चले जाएगी, अपने सपनों की तरफ, अपनी सपनों की उड़ान पकड़ने। और एक्चुअली जाना पड़ता था। हमारे गांव में ज़्यादा जॉब्स नहीं है, तो अगर आपको लाइक इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, कुछ भी बनना है तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि पैसे भी बाहर ही मिलते हैं, तो किसी की कोई गलती नहीं है। वैसे लॉरेन 17 साल की थी, बट वो पार्ट टाइम भी करा करती थी। वो हर सुबह पैदल डाइनर की तरफ काम करने जाती थी। 20 मिनट की दूरी में एक घुमावदार रास्ते से होकर जो जंगल के बीच से निकलता है। और फिर एक दिन की बात है जब वो काम करने के लिए उसी रास्ते से जा रही थी जो जंगल के बीच में से पड़ता है, लेकिन वो कभी डाइनर पहुंची ही नहीं। धीरे धीरे बात फैलने लगी। डाइनर वाले ने भी हर जगह पूछा कि लॉरेन कहाँ है, उसके घर में पूछा, और सबने यही कहा कि लॉरेन तो चली गई थी ना। मतलब लॉरेन अगर जाती थी तो सबको सलाम नमस्ते सब बोलते हुए जाती थी। जो बूढ़े लोग हैं उनसे हालचाल पूछेगी, जो बच्चे हैं उनसे पूछेगी स्कूल गए कि नहीं। तो सबको पता होता था कि लॉरेन भाई जा रही है। जब डाइनर के जो ओनर थे उन्होंने जब पूछा कि लॉरेन तो भाई यहाँ तक पहुँची नहीं है, सबने कहा वो गई तो थी, हमारे सामने गई थी, हमसे बात करके गई थी, लेकिन लॉरेन जहाँ डेस्टिनेशन थी वहाँ पहुँची ही नहीं है। सबको थोड़ी बहुत चिंता होने लगी थी कि बीच रास्ते में आखिर एक लड़की कहाँ गई। सबको चिंता भी हो रही थी, बट कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो वापस आ जाएगी, शायद खेलने चली गई होगी या कहीं और दोस्तों के साथ चली गई होगी, वो वापस आ जाएगी। लेकिन देखते देखते सूरज ढल चुका था, शाम हो गई थी। अब जो लॉरेन के मॉम डैड होते हैं वो शेरिफ को बुलाते हैं, पुलिस को, उन्हें कॉल करके बुलाते हैं और उन्हें सब कुछ बताते हैं। पुलिस वाले भी लॉरेन को अच्छे से जानते थे। थोड़े से ही समय में पूरे गांव में एक सन्नाटा सा छा चुका था। हर कोई लॉरेन को ढूंढ रहा था, हर कोई उसके लिए परेशान हो रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लड़की गई तो गई कहाँ। सभी के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। छोटे छोटे बच्चे जो कि हमेशा शरारत करते हुए पाए जाते थे, आज वो भी चुप थे। हर किसी की आंखों में सिर्फ एक तलाश थी, लॉरेन की तलाश। सब कोई सिर्फ यही होप कर रहा था कि बस उस रास्ते से, वो जो जंगल वाला रास्ता है उसमें से लॉरेन आती हुई दिख जाए और बस अपने घर पे आ जाए, कैसे भी करके बस एक बार वापस आ जाए। अब जो शेरिफ थे उनमें से एक शेरिफ किटन नाम का था, मुझे वो अच्छे से याद है। वो थोड़े से हैवी थे, मतलब भारी शरीर था उनका, लेकिन बहुत दयालु इंसान थे। और वो गांव में जब आते हैं तो वो सबको इकट्ठा करके कहते हैं कि उन्हें कुछ तो ठीक नहीं लग रहा। लॉरेन जैसी लड़की का गायब होना, मतलब कि ये सवाल ही नहीं उठता कि वो किसी को छोड़कर भाग जाए या ऐसे बेवकूफ़ी जैसी हरकत करे कि मैं आज जा रही हूँ 2 दिन बाद वापस आऊँगी टाइप। लॉरेन ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। और ऊपर से उसका किसी से झगड़ा भी नहीं हुआ, ना ही किसी से खींचतान होने के कोई निशान है, ना ही उसका कोई बैग गिरा हुआ मिला है, ना ही उसका कोई खत मिला है। वो बस गायब हो गई है, कुछ इस तरीके से जैसे कि मानो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। और ये छोटा सा शहर में कोई ऐसा किडनैपर, कोई ऐसा चोर, ठग कोई नहीं रहते। सब शरीफ आदमी है, सब प्यारे लोग थे, तो किसी पे शक करना तो सवाल ही नहीं उठता। अगला दिन हो जाता है। अगले दिन से हर जगह तलाशी शुरू हो जाती है। हर कोई मदद के लिए आ चुका था, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो कहीं कर्मचारी हो, चाहे वो कुछ भी करता हो। सब कोई अपनी जगह पर छुट्टी लेकर सिर्फ लॉरेन को ढूंढने आया था। पूरा गांव मिलकर लॉरेन को अलग अलग जगह पर ढूंढ रहा था। और फिर उन गांव के कुछ जो मर्द होते हैं वो सब जंगल की तरफ पहुंच जाते हैं।
इनफैक्ट आज के दिन हर कोई साथ हो चुका था। मतलब ये दो घर वाले हैं, दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते, दोनों में आपस में 36 का आंकड़ा है, बट आज ये दोनों मिलकर लॉरेन को ढूंढने निकले थे। पूरा गांव यूनाइट हो चुका था, पूरे गांव में यूनिटी दिख रही थी सिर्फ लॉरेन को लेकर। हर कोई अपनी तरफ से 110% दे रहा था सिर्फ उस 17 साल की लड़की को ढूंढने के लिए। लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 4 दिन बीत चुके थे और लॉरेन का कोई अता पता नहीं था। कोई लोग तो आशा भी खो बैठे थे, पूरी होप खो बैठे थे, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। किसी का मानना था कोई जानवर ले गया है, किसी का मानना था लॉरेन वापस आ जाएगी, और कोई बस खुद को दिलासा दे रहा था कि आज नहीं तो कल वो ज़रूर आएगी। तभी एक परिवार था जिसमें एक बाप और बेटा था। ये दोनों मिलकर जंगल की तरफ जाते हैं। वहाँ पे उनका लकड़ी काटने का थोड़ा सा काम था, तो लकड़ी काट रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है जंगल के बीच में से। इन दोनों को लगता है कि हो सकता है ये लॉरेन की आवाज़ हो। दोनों भागे भागे उस आवाज़ का पीछा करते हैं। 1 घंटे तक ये आवाज़ का पीछा ही करते रह जाते हैं, लेकिन हर टाइम आवाज़ इनसे आगे ही रहती है। ये अब जंगल के एकदम बीचों बीच आ चुके थे, और फिर अचानक से वो आवाज़ आना बंद हो चुकी थी। जंगल के बीचों बीच इन्हें दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हर जगह सिर्फ पेड़ ही पेड़ है। कुछ पंछियों की आवाज़ें थी तो कुछ छोटे मोटे जानवरों की, बट लॉरेन की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। एकदम अजीब सा सन्नाटा सा था। कुछ ऐसा सन्नाटा नहीं होता जब आपको सुनाई सब कुछ दे रहा होता है, बट स्टिल आपको सब कुछ साइलेंट लगता है। मतलब इतना साइलेंट कि अगर आप पैदल चलो तो लकड़ी जो बीच में आ रही है, पत्ते आ रहे हैं, उन सब की आवाज़ आपके कानों तक एकदम क्लियर आ रही होती है। कुछ ऐसा सन्नाटा था। अब वो वहाँ पर खड़े होकर आगे पीछे देख ही रहे थे कि उन्हें वहाँ पर लॉरेन का स्कार्फ मिलता है। खिड़की की फ्रेम पर अटका हुआ स्कार्फ जो ज़मीन से 6 फीट ऊपर था। वो स्कार्फ बिल्कुल सूखा हुआ था, एकदम गर्म सा। वो स्कार्फ एकदम गर्म सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी इंसान ने उसे पहना हुआ है, काफ़ी देर तक पहना हुआ है, और उसके बाद उसको बस उतार के फेंक दिया है, और उसी वजह से वो स्कार्फ एकदम गर्म लग रहा था। और उसके बाद वो दोनों स्कार्फ को लेकर गांव में आ जाते हैं। सबको बताते हैं कि हमने एक आवाज़ सुनी थी, हमें नहीं पता किसकी, हमें लगा लॉरेन की है। हम उसके पीछे भागे, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं था। लेकिन हाँ, हमें वहाँ पर ये स्कार्फ मिला है। छानबीन करी गई तो पता चला कि ये स्कार्फ और किसी का नहीं बल्कि लॉरेन का ही था। सबको कहीं ना कहीं वापस से एक आशा जाग चुकी थी सबके अंदर कि लॉरेन वापस आ चुकी। हमें लॉरेन का अगर स्कार्फ मिला है तो इसका मतलब है लॉरेन भी वहीं होगी। सब वापस जंगल जाते हैं, उस पूरी रात फिर से ढूंढते हैं, लेकिन लॉरेन कहीं नहीं मिलती। सबको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लॉरेन ऐसा क्यों कर रही है। वो हमसे छुप रही है, वो हमारे साथ प्रैंक कर रही है, वो उसको कहीं लगी तो नहीं है, वो हमसे मदद तो नहीं मांगना चाह रही। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पूरी रात हर जगह ढूंढने के बाद वापस से खाली हाथ हर कोई वापस आ जाता है। अब यहाँ से कुछ चीज़ें होना शुरू होती हैं। करीबन 1 रात की बात है, जब एक बूढ़ा आदमी अपने घर में सो रहा था कि तभी उसके जो घर के बाहर है उधर खटखट की आवाज़ें सुनाई देती है। कुछ इस टाइप की नॉकिंग होती है जैसे कि बहुत सोच समझ कर करी गई है। मतलब 1 बार करी, 2 बार करी, थोड़ा टाइम लिया, देखा कि कोई नहीं आ रहा तो तीसरी बार करी, और जब बूढ़ा आदमी वहाँ आके गेट खोलता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। बस वहाँ पे होते हैं तो निशान, किसी छोटे से बच्चे के चलने के निशान, जो कि मतलब ये घर है उसके सामने कीचड़ था, तो कीचड़ों में वो पैरों के निशान बने हुए थे जो कि जंगल की तरफ जा रहे थे। लेकिन अजीब बात ये थी कि सिर्फ वो निशान कीचड़ के ऊपर थे। मतलब घास के ऊपर कोई निशान नहीं है, ज़मीन के ऊपर कोई निशान नहीं है, सिर्फ जहाँ जहाँ कीचड़ है ना वहाँ वो निशान है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान कीचड़ में तो चल रहा है, लेकिन घास जब आ जा रही है, ज़मीन जब आ रही है तो उछल जा रहा है, मतलब हवा में ही उड़ जा रहा है, क्योंकि कोई निशान नहीं। अगर आप कीचड़ के ऊपर भी चलते हो तो जो कीचड़ के निशान होते हो आपके जूतों में फंस कर ज़मीन में भी लग जाते हैं, राइट। लेकिन उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था, ज़मीन पे कोई निशान नहीं था। और फिर अगली सुबह एक तस्वीर आती है जो कि अखबार में पब्लिश करी होती है। किसी को नहीं पता कि ये तस्वीर भेजी किसने, लेकिन ये जो तस्वीर होती है ये लॉरेन की होती है। जंगल के बीचों बीच एक पेड़ के पीछे लॉरेन खड़ी थी, बिना आंखें झपकाए, बस घूरे जा रही थी, और वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में। उसकी स्किन एकदम पेल लग रही थी, मतलब कि ऐसा लग रहा था कि कोई कलर ही नहीं है, सफ़ेद हो गई है उसकी स्किन, और उसकी आंखों के नीचे पूरे गड्ढे से बन चुके थे। और उसके पीछे एक लंबा सा पतला सा साया जो कि लॉरेन के पीछे छुपा हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो अखबार छापने वाला इंसान था वो लॉरेन को जानता था, और मतलब सबको ही जानता था, तो ऐसे अखबार में नहीं छापता। मतलब अखबार के लिए वो फ़ोटो आई हुई थी, उसने अखबार भी बना दी थी, बट जब अखबार पूरी उसके हाथ में आती है तो बोलते हैं नहीं, रहने दो, एक काम करते हैं, हम उसके घर वालों को जाकर ये दिखाते हैं। वो जाते हैं, उसके घर वालों को दिखाते हैं, और वो शहर इतना छोटा था कि हर कोई आ जाता है कि क्या हुआ बोलकर, और ऐसे ऐसे करके वो अखबार वाली फ़ोटो हर जगह फैल जाती है, वायरल हो जाती है। और इस दिन के बाद से एक चीज़ बदली, लोगों का बर्ताव। जहाँ पर ब्लैक रिवर में कोई अपने दरवाजे बंद करके नहीं सोता था,
सबको, मतलब सारी फैमिली है यार, कोई आपके घर में कभी भी आ सकता है, आप बुरा नहीं मानोगे, और कोई चोर चकार कुछ नहीं है वहाँ पर। लेकिन अब हर कोई अपने घर के दरवाजे बंद करके सोने लगा था, जो कि ब्लैक रिवर में बहुत ही अजीब बात है। लोगों के घर के बरामदे की लाइट यानी कि आंगन की लाइट्स पूरे 24/7 जलने लगी। रात को भी हर जगह लाइट्स जला करती थी। जब लोग बच्चों को स्कूल ले जाया करते थे तो एकदम शांति में ले जाते थे। कोई बातचीत नहीं, कोई आवाज़ नहीं, कोई शोरगुल, कुछ भी नहीं, सिर्फ शांति। पूरे ब्लैक रिवर में शांति फैल चुकी थी। और फिर आती है वो टेप, एक कैसेट जिसको किसने बनाया किसी को नहीं पता, जो कौन छोड़ कर गया किसी को नहीं पता, बट पूरे गांव में हर किसी के पास वो कैसेट आ चुकी थी। पूरा गांव मिलकर उस कैसेट को प्ले करता है। शुरू के 3 मिनट तक कुछ नहीं आता, एकदम काला रंग, काली वीडियो। फिर 3 मिनट के बाद आती है एक आवाज़। यह आवाज़ बहुत ज़्यादा धीमी, स्लो और बहुत ज़्यादा थकी हुई सी लग रही थी। उस आवाज़ ने उसने अपना नाम लिया, और बस इतना ही। पूरी 5 मिनट की कैसेट में सिर्फ एक नाम लिया गया था, जो कि था लॉरेन। एंड देन उसी रात को लॉरेन के जो माता पिता थे, उनके घर के पास एक लेटर पड़ा हुआ था। वो लेटर को खोल कर देखते हैं तो उसमें एक फ़ोटो होती है, और वो बड़ी अजीब सी फ़ोटो थी। मतलब वो फ़ोटो गांव के हर किसी ने देखी है और शायद सबके दिमाग में छप चुकी है। फ़ोटो थी जंगल के बीचों बीच एक दरवाज़ा खड़ा हुआ था। उसके आगे पीछे कोई घर नहीं था, कोई खिड़कियाँ नहीं थी, कोई रूफ नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ एक दरवाज़ा था। और उस दरवाजे में रेड कलर की इंक से लिखा हुआ था, तुम उसे अभी भी वापस पा सकते हो, लेकिन तब जब तुम उसे ढूंढना बंद कर दो। इस दिन के बाद से लोग इस जगह को छोड़कर कहीं और शिफ्ट होने लगे। देखते ही देखते जहाँ पर ऑलरेडी कम लोग रह रहे थे, अब वहाँ पर नामात्र लोग रहने लगे थे। और अब जितने भी वहाँ लोग रहते हैं वो लॉरेन के बारे में कभी बात नहीं करते। बूढ़ों ने, बच्चों ने, बड़ों ने, सब ने उस नाम को काइंड ऑफ बैन कर दिया है। कोई उस नाम को कभी नहीं पुकारता। बट आज भी जब कोहरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जब इतना कोहरा हो जाता है कि आप दूर तक देख ना पाओ, जब इतनी शांति हो जाती है, जब आप अपनी ही सांसों को सुन सको, तब आपको जंगल के बीचों बीच से एक आवाज़ आती हुई सुनाई देगी। और वो आवाज़ और किसी की नहीं बल्कि लॉरेन की होती है। आज भी लॉरेन कुछ तो बोलना चाहती है, लेकिन किसी अलग भाषा में, कुछ ऐसी भाषा जिसे आज तक हम लोग समझ नहीं पाए हैं। और सबके अंदर बस एक डर सा है, एक डर कि कहीं अगला नंबर लॉरेन की तरह आपका ना हो।